मॉर्निंग करते हैं आप सभी को। काफ़ी लंबे समय के बाद मैं व्लॉग शूट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारा काम था और बहुत सारे इशू तो चल रहे हैं लाइफ में। इसके बाद कोशिश कर रहा हूँ कि आज लंबे टाइम से व्लॉग बनाऊँ। बाकी हमारे पहाड़ों में बहुत ज़्यादा ठंड होने लगी है और 3-4 दिनों से लगातार कुछ ऐसा मौसम बना है कि कपड़े फुल पहनकर भी ठंडा हो। आज क्या कुछ होगा वो मैं आप लोगों को अपने ब्लॉग के माध्यम से बताने की कोशिश करूँगा। आप बने रहे मेरे साथ। और अब पतझड़ भी शुरू होने लग गया है। जो पेड़ हैं उनसे पतझड़ हो रहा है और कुछ ऐसे पेड़ हैं हमारे आसपास जिसमें पतझड़ नहीं होता है, उसमें 12 मास पत्तियाँ चलती हैं। और कुछ ऐसे पेड़ हैं जिसमें लगातार पत्तियाँ गिरती रहती हैं और यही पत्तियाँ बाद में सुतर का काम करती हैं हमारे पहाड़ों में। तो ये कुछ ऐसे पत्तियाँ हैं, देखो वो टूणी का पेड़ है और ये उतीस का। तो ये पूरे पतझड़ हो जाते हैं। टूणी का पेड़ तो पूरी तरह पतझड़ हो चुका है और ये उतीस के पेड़ में कुछ पत्तियां ही बची हैं। तो ये सारा उतीस है और जिसमें 12 मास पत्तियां रहती हैं वो बाँझ है। तो बाँझ के पत्तियों में, बाँझ के पेड़ में बहुत ढेर सारी पत्तियां रहती हैं और काफल के पेड़ में, ये काफल का पेड़ है और ये बाँझ का पेड़ है। तो ये हमेशा 12 मास पत्तियां ही रहेंगी। इसमें भी पतझड़ होता है पर हल्का सा, और जो पत्तियां गिरती हैं उसके बाद नई पत्तियां भी तुरंत उग जाती हैं। तो ये है काफल का पेड़, ये भी काफल का पेड़ है और ये काफल और बाँझ का, ये उतीस का पेड़ है जिसमें पतझड़ शुरू होने लगे। और पहाड़ों में सर्दी को दूर भगाने के लिए चाय, वो भी माँ के हाथ की चाय। घूमने के बाद माँ ने तुरंत मुझे चाय दी और अब हम चाय पीकर दिन की शुरुआत करेंगे। और आजकल कहा जा रहा है कि पहाड़ों में बहुत सारा नुकसान हो रहा है भालू के द्वारा। और मेरे यहाँ पर आगे पर बहुत ढेर सारे पेड़ हुए थे बिना मतलब वाले, तो ये मैं धीरे धीरे इनको काट रहा हूँ क्योंकि बहुत छोटे छोटे थे पेड़ और जिसकी वजह से जंगल बन रहा था। और ये मेरा नहीं है पर सफाई करना बहुत ज़रूरी है। आज सफाई करूँगा, कल साफ़ हो जाएगा। अगर ऐसे ही रहा तो यहाँ पर ये इलाका पूरा जंगल होने में देरी भी नहीं करेगा। और यहीं रहते हैं सूअर। मैंने पिछले वाली वीडियो बनाई थी लगभग 2-3 महीने पहले, ये बरसात के टाइम पर, वो बड़ा सा पेड़, उसके नीचे सूअर और लेपर्ड की लड़ाई हुई थी और मैंने कुछ दिखाया था आपको, तो वो वहाँ था। तो इसी बीच में लेपर्ड रहते हैं जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी हमें, लेपर्ड और सूअर। तो इसलिए मैं इनको धीरे धीरे छटे नहीं कर रहा हूँ। और इस सेब का धन्यवाद ढेर सारा पानी देकर कर रहा हूँ मैं, कि आने वाले टाइम पर भी ये कुछ ऐसे ही पौधे मुझे लगातार देते रहे और मेरे जिसमें पैसे भी बचेंगे और खर्चा पैसा सब कुछ बचेगा, टाइम भी बचेगा। इसलिए इसका धन्यवाद ढेर सारा पानी देकर कर रहा हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं अपने गार्ड भीड़ में लगातार कुछ न कुछ कार्रवाई करते रहता हूँ। ये कीवी का पौधा और ये कीवी के लिए कुछ टान बनाया हुआ था, पर बरसात और ओले की वजह से इस बार तो कीवी मुझे प्राप्त नहीं हुई क्योंकि बहुत ढेर सारे यहाँ पर ओले गिरे हुए थे, फल फूल लगते टाइम। और अभी मैं इनकी सेवा कर रहा हूँ, कुछ गड्ढे बनाकर, कुछ ऐसे गड्ढे बना रहे हैं सब जगह। तो इसमें है ये ढेर सारा पानी डालना है क्योंकि इस टाइम पर बहुत ज़्यादा तेज़ यहाँ पर ओस गिर रही है और पाला पड़ रहा है, तो जिसकी वजह से ये खतरे में है। तो ये काम मैं धीरे धीरे कर रहा हूँ। तो ये गड्ढे कुछ इस प्रकार हैं। तो कीवी के साथ साथ यहाँ पर एक नारंगी का पेड़ है, साथ में ये माल्टा का पेड़ है और सेब का पेड़ तो मैंने आप लोगों को दिखाया। सेब का पेड़ कुछ यहाँ पर लगा है। तो ये ढेर सारा पानी इन पर आज मेरे द्वारा चला जा रहा है। तो हर साल नवंबर दिसंबर या जनवरी, इस बीच में मैं
उसी पौधे से जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया उससे ढेर सारे पौधे लेता हूँ। तो आज तो मैंने 4 पौधे लिए थे। पिछली वर्ष मैंने 3 पौधे लिए थे जिसमें से 2 पौधे सक्सेस हुए हैं। मैं आप लोगों को अभी अपने इसी खेत में दिखाऊंगा। तो इसी खेत में मैं सभी पौधों को लगा रहा हूँ। एक बगीचा टाइप बन जाएगा धीरे धीरे आने वाले समय में। तो इसको लगाते हैं और भगवान जी का नाम लेते हैं कि ये अच्छे से सक्सेस हो जाए। और कहा जाता है कि बगीचा बताते समय जो गड्ढे होते हैं वो थोड़े से बड़े होने चाहिए, पर जितना मुझे आइडिया आ रहा है अपने एरिया का, अपनी जगह का, तो जितने पतले गड्ढे होंगे उतनी जल्दी ये ग्रोथ पकड़ता है, क्योंकि हवा उस पौधे के अंदर घुस जाती है तो वो सूखना प्रारंभ कर देता है। तो अभी मैंने छोटा सा गड्ढा ये बना रखा है पॉट। बाकी इसके उगने का इंतज़ार रहेगा मुझे बेसब्री से। और पिछले वर्ष नववर्ष में कुछ ये वाले पेड़ लगाए हुए थे, अभी ये इतने बड़े हो गए। तो आने वाले 2-3 सालों में ये फल देना शुरू करेंगे। एक ये है और एक वो वहाँ पर लगा है। तो ये 2 पौधे, सेब के पौधे निकालने और लगाने के बाद मम्मी और पापा दोनों प्याज के पौधों को अभी बीजारोपण कर रहे हैं। तो मैं भी कुछ ऐसे ही काम करूँगा। बाकी ये प्याज इस बार हमारा कुछ खास नहीं हुआ, पर इसकी गुंठियाँ जो हैं वो दिख रही हैं हल्की हल्की। मौसम इस कदर ठंडा है बता नहीं सकता हूँ। ज़रा सा भी हवा चल रही है तो मानो ऐसा लग रहा है कि बर्फ़बारी हो रही है। तो अब जाके मैंने जैकेट निकाल दी है और अभी और कपड़े पहनने पड़ेंगे। फिर उसके बाद मम्मी पापा के साथ प्याज की क्यारी को लगाना शुरू करूँगा। ये जो लग गई इनकी सिंचाई कर दी, चल हटा वहाँ बंद करिए यहाँ। और मेरा काम है रहता है कि क्यारी से पौधों को अच्छे से निकाल कर मम्मी पापा को दिया जाए। और मम्मी पापा कुछ इस तरह से इस क्यारी में एक एक पेड़ को लगा रहे हैं और मैं जा रहा हूँ थोड़ा सा पानी का काम करने। आजकल थोड़ी सी समस्या होने स्टार्ट हो गई है पानी की, तो उसे भी बनाकर लाते हैं। और पानी का स्रोत तो काफ़ी दूर है, बाकी हम लोगों ने यहाँ पर टैंकी बनाई हुई है, तो इसी टैंकी में पानी स्टोर होता है। तो हल्का फुल्का तो पानी स्टोर हो चुका है। अब मैं चाहता हूँ घर की ओर। माँ आवाज़ लगा रही है कि प्याज की जो पौध है वो ख़त्म हो गई है, तो उनको भी देना है। देखो मम्मी क्या कहा है? कौन जा रहे को बड़ा वे दूर यहाँ ये रोड इधर झाड़ उठे है। अरे ये जड़ ना इसका हाल होगा अभी जब भी जाए ये वो जड़ ऐसे पकड़ो, ये ऐसे पकड़ो। प्याज लगाने के साथ साथ माँ ढेर सारा खरपतवार निकालती, तो ये कुछ ऐसे बॉस और कुटल की मदद से ऐसे ना जील निकालते हैं इसको। जिल जिल का मतलब होता है खरपतवार, ये और ये जिल दानों को बड़ा नहीं होने देता है। तो इस प्रकार हम लोग प्याज की क्यारी से इसको सराहने तक का काम करते हैं, और ढेर सारी मेहनत है। बिना माँ बाप के मेरा तो कुछ काम ही नहीं होता है, और मेरे को ये लगाना भी नहीं आता है। तो आज का दिन और आज का व्लॉग
चाय की चुस्की के साथ एंड करते हैं। कैसा लगा आप लोग ज़रूर बताना।